नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं वो है कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप अभी इस वक्त सोच रहे हो या फिर कंटिन्यूअसली सोचते रहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करेंगे कि वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अभी एक्चुअली मुझे किसी और टॉपिक के ऊपर रीडिंग करनी थी, लेकिन मुझे उस टॉपिक के लिए मैसेजेस नहीं मिल रहे थे, तो मैंने यही देखा कि यूनिवर्स अभी कौन से टॉपिक के ऊपर रीडिंग करनी चाहिए और मुझे ये टॉपिक मिला। तो हो सकता है कि आप बहुत बेसब्री से किसी की भावनाएं, किसी के थॉट्स आपके लिए क्या है वो जानना चाहते हो। तो इसीलिए हम ये रीडिंग करेंगे। तो आप उस पर्सन का नाम लीजिए 3 टाइम्स, उनको विजुअलाइज कीजिए। अगर उनकी फोटो है आपके पास में तो वो देख सकते हो आप, और रीडिंग को शुरुआत करते हैं। जिस किसी के भी पास ये रीडिंग गई है तो ये रीडिंग आपको उस वक्त के लिए रेजोनेट हो जाएगी जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो। टाइमलेस रीडिंग है और बिना देरी करते हुए रीडिंग को शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे मेरे सारे व्यूअर्स की जो भी माइंड में पर्सन है वो इनके लिए क्या सोच रहे हैं वो बताइए। सबसे पहले हम जान लेते हैं आपके फीलिंग्स उनके लिए क्या है, ठीक है, ताकि आपको रीडिंग रेजोनेट होने में, रीडिंग को समझने में। वाओ, सबसे पहले 2 कार्ड्स आए थे, मैंने लिए नहीं, आएंगे वापस अगर ये कार्ड्स आने हैं तो। मैं बता दूं आपको, एक था लवर्स का कार्ड और एक था मैनिफेस्टेशन, ठीक है। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज है उनके पर्सन के लिए। ठीक है, आपकी जो एनर्जीज है ना आपके पर्सन के लिए, जिनके लिए आप सोच रहे हो, तो ये है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो मुझे दर्शा रही है कि आपके लाइफ में आप अभी भी अपने पास्ट में अटके हुए हो, या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन जिस सिचुएशन से आप उभर नहीं पा रहे हो, या फिर उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो सिचुएशन को हैंडल करने में आपका वक्त बीत रहा है, या फिर वो सिचुएशन की वजह से आप अपना वक्त पूरा उसी सिचुएशन को दे रहे हो। हो सकता है वो सिचुएशन आपके करियर वाइज हो, वो सिचुएशन आप खुद को हील कर रहे हो, आप अपने माइंड के जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, थिंकिंग पैटर्न है आपका, उसको चेंज करने के लिए आप अभी वक्त दे रहे हो। किसी के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अभी तक पास्ट में ही अटके हुए हो। आपको प्रेजेंट में अगर इनकी तरफ जाना भी है तो आपका है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप है ना रिफ्यूज कर रहे हो इस ऑफर को, या फिर आपके रिग्रेट की जो वजह है, पास्ट में जो प्रॉब्लम्स हुए हैं उसका रिग्रेट आप अभी तक अपनी माइंड में रखे हुए हो, जिसकी वजह से आप इस पर्सन की तरफ जा नहीं पा रहे हो, आप इनके बारे में सोच रहे हो। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात करते होंगे या फिर इनकी तरफ से कॉल मैसेज आता है, लेकिन आप इनको क्या बोलना है क्या नहीं वो समझ नहीं पा रहे हो। ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए आपका निगेटिव एटीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के लिए कि अब क्या करें, कैसे करें, ठीक है। कहीं से आप गाइडेंस भी लेते दिखाई दे रहे हो कि आपको ये है कि आप कहीं से चेक करो कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, आपको क्या करने की जरूरत है, किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकले, या फिर किस तरीके से इस पर्सन की तरफ जाए। विद द हेरोफेंट कार्ड मुझे यही नजर आ रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ जाना तो चाहते हो, लेकिन अभी अपनी सिचुएशन को संभालने में लगे हो, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी उसको संभालने में लगे हुए हो, बैलेंस करने में लगे हुए हो खुद को, खुद की एनर्जीज को। आप अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में है ना कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे इमोशनली आप बहुत इम्बैलेंस हो रहे हो, इमोशनली खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, इमोशनली
या तो ड्रेन हो चुके हो या फिर इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, संभाल नहीं पा रहे हो। इमोशंस के इमोशंस की तरफ ध्यान दे या फिर थॉट्स की तरफ ध्यान दे, मतलब कि एक आप ऐसे दुविधा में अटके हुए मुझे नजर आ रहे हो जहां पे आप दिल की सुने या फिर दिमाग की। ये आपके लाइफ में हो सकता है, ये सब चीजें चल रही हैं। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ में रेजोनेट होती है तो आप देख लीजिए। और अभी हम चेक कर लेते हैं कि आपके जो भी पर्सन है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, तो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं कि इनके माइंड में जो भी पर्सन है वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप अपने पर्सन या फिर पार्टनर को बहुत बारीकी से देख रहे हो और उनकी तरफ देखते हुए आप बस कुछ नहीं सोच रहे हो, ब्लैंक हो जा रहे हो। बस आपको ऐसा है कि आपको उनको देखना है, बस आप उनको देखे ही जाओ और बस एक अंदर से क्रेविंग हो रही है कि आपको बस उनको देखना है। या आपकी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। मेरे व्यूवर्स के पर्सन, ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए, वो आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आप अभी लाइफ में हो सकता है आप अकेले हो या फिर उनको बुरा भी लग रहा है कि उन्होंने आपको अकेले छोड़ा है या फिर वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक्चुअल में ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको है ना बहुत बुरा फील हो रहा है कि अ, उन्होंने, देखिए, उन्होंने आपको छोड़ा तो नहीं है। मुझे एक ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है कि हो सकता है आप दोनों की बातें नहीं हो रही हैं। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस में हो और आपके पर्सन पार्टनर को ये लग रहा है कि वो आपके पास होते तो आपको बेटर फील करवाते, और वो आपके पास में नहीं है तो आप अकेले पड़ गए हो या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, ये पर्सन भी आपके लिए नहीं है, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो। ये वाली वाइब्रेशंस मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये खुद को दोष देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपको वो मेंटली क्लैरिटी मिले कि ये आप ही के साथ में है या आप ही से ये आप ही से प्यार करते हैं, ऐसा कुछ मैसेज सुनाई दे रहा है। और ये है ना, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं रिलेशनशिप के बारे में हो या फिर कुछ तो सच है जो बताना चाहते हैं। क्या सच बताना चाहते हैं यूनिवर्स। ये आपके हार्ड वर्क की, आपके लाइफ में जो कुछ भी चीजें चल रही है, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, एफर्ट्स आप जहाँ पे लगा रहे हो, इस चीज की वो कदर करते हैं, इस चीज की वैल्यू करते हैं और वो चाहते हैं कि आपका जो भी हार्ड वर्क है, आप अपने स्किल्स को डेवलप करो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। और किंग ऑफ सोर्स की यूनिवर्स प्लीज। ये है ना, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ आकर आपको बताना चाहते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है। वो क्लैरिटी देना चाहते हैं, वो सच ऑनेस्टली वो सच बताना चाहते हैं और वो सच सुनना भी चाहते हैं।
मतलब कि मुझे है ना एक क्लैरिटी मुझे नजर आ रहा है, हर तरफ की सारा कुछ क्लियर हो जाए। जो भी सीन आप दोनों के बीच में चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी आप दोनों की सिचुएशन है, उस सिचुएशंस को आप समझो, वो भी समझे, और ये सब सॉर्ट आउट हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके। ये ये भी चाहते हैं, देखिए, किंग ऑफ सोर्स मतलब कि क्लियरिटी देना, ट्रुथ सच्चाई बताना, अ, और अपने हाथ में सब कुछ लेना कि अभी जो जो कुछ भी चल रहा है तो उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करे, किस तरीके से उसके ऊपर काम करे, और सब कुछ हम्म, मतलब कि सही तरीके से शुरू हो जाए, सही तरीके से, मतलब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो कार्ड है ना, सेवन ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि आपने उनको धोखा तो नहीं दे रहे हो, आपने उनको पास्ट में धोखा तो नहीं दिया है ना, या फिर आप किसी और पर्सन के साथ में तो नहीं हो। मतलब ये एक मेंटल क्लैरिटी, इस बारे में भी वो क्लैरिटी चाहते हैं, मतलब कि वो आपसे बहुत सवाल पूछना चाहते हैं, और आप और वो चाहते हैं कि आप उनको सब कुछ सही सही बिल्कुल ऑनेस्टली, जो सच है वो ही बताएं। हम्म? जो कुछ भी आपने इनके साथ में अगर झूठ भी बोला है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो वो बताए आपको, आप बताओ उनको। और क्या, एस ऑफ कप्स, ठीक है। ये अपना प्यार आपको कन्फेस करना चाहते हैं, ये अपना ट्रू लव आपको दिखाना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव ये आपसे करते हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं। इन्होंने अपनी खुद की एनर्जीज आपसे पुल कर ली है। क्यों? क्योंकि इनको है ना अनफुलफिलिंग लग रहा था आपके साथ में, या फिर इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इनको थोड़ी सी भनक आ गई थी कि आप कुछ धोखा दे रहे हो, आप कुछ उनके साथ फरेब कर रहे हो, किसी और के साथ में हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, आप देख लीजिए। आप कुछ उनसे छुपा रहे हो, या फिर कुछ गलत, या फिर झूठ, है ना, ये वाली एनर्जीज, तो मुझे ये नजर आ रहा है ऐसा कुछ उनको लगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी एनर्जीज आपसे चुरा ली, अपनी एनर्जीज को पुल बैक कर लिया आपसे, और इन्होंने ये एनर्जीज को मतलब कि अपने तक ही रखा। अब ये पूरी तरीके से मुझे या तो आपसे इन्होंने अपनी सारी ही एनर्जीज विड्रॉ कर ली है, या फिर इनको अबेंडनमेंट फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी एनर्जीज को पुल बैक कर लिया है, इनको वो एनर्जीज महसूस नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इनको डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये रिश्ते में ना थोड़ा सा ग्रहण के जैसी स्थिति बन गई है, कुछ तो चीजें हैं जो ग्रहण के जैसे वर्कआउट हो रही है। हाँ, और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि अ, आप इनकी तरफ आओ, आप इनसे मिलो, आप इनसे बात करो। तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ओके, तो साथ ही साथ में हम डायरेक्टली इनके मैसेजेस ही ले लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन के क्या मैसेजेस है बताइए। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। अगर आप दोनों ने कुछ भी ड्रीम्स एक दूसरे के साथ में देखे हैं तो इसके ऊपर ये काम करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप दोनों भी अपने रिश्ते के ऊपर काम करो। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन, और ये चाहते हैं कि ये आप ही के प्यार में हमेशा पड़े, हर वक्त, हर जन्म। मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, ये आप ही के बनकर रहना चाहते हैं।
2 कार्ड्स आ रहे हैं। ओह माय गॉड, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। लेट्स हील टुगेदर, और ये जानते हैं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आप दोनों के बीच में चल रही है जहाँ पे हीलिंग की जरूरत है। अगर वो चीजें हील हो जाती है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो जरूर आप दोनों का रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है, हरा भरा हो सकता है। मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है। तो और 2 कार्ड्स यहाँ से लेने हैं, 1 एंड 2। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस, और इनको ये है ना, किसी निर्णय तक नहीं पहुंच रहे हैं या फिर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक्चुअल में चल क्या रहा है, इसका रीजन क्या है, क्यों आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस मुझे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो या आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। बुरा तो आप दोनों को भी एक दूसरे के लिए लग रहा है। लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड, और ये चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ जाए और आप दोनों की जो यूनिटी की पावर है वो जग को दिखाए, वो आप दोनों भी फील करो। और आप दोनों की यूनिटी जब होगी ना, तो एक्चुअल में वो एक पावरफुल यूनिटी होगी, और ये इनको भी पता है। ओके, और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स? आई एम सॉरी फॉर नॉट कॉन्टेक्टिंग यू, और इनको रिग्रेट हो रहा है। मुझे यही मैसेज मिल रहा था ना। आप पढ़ पा रहे हो क्या मैसेज? देखिए, तो इनको ये आपसे सॉरी कहना चाहते हैं कि ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको अकेला कर दिया है, और ये आपका पेन फील करते हैं। जब भी आपको पेन होता है तो इनको भी पेन होता है। ये सबसे पहला मैसेज था। यू आर अमेजिंग। अब भी, आज भी, जितना भी वक्त आप दोनों का एक दूसरे के साथ में अभी आप बात भी नहीं कर रहे हो, फिर भी ये आपको ही सबसे ऊपर मानते हैं, सबसे ऊपर, मतलब कि इनके लिए आप ही सब कुछ हो। आई न्यू इट ऑल अलोंग। सब कुछ चीजें इनको समझ में आती हैं, लेकिन फिर भी ये सच को जानना चाहते हैं, आपके मुख से जानना चाहते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल, और ये आपके भले की कामना करते हैं कि आपके लाइफ में सब कुछ सही हो, सब कुछ अच्छा चले, और आप भी सेफ रहो, सुरक्षित रहो, खुश रहो। ये इनकी कामना है आपके लिए। आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू, और ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो और भी कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, और ये आप ही की तरफ अट्रैक्टेड है। इनकी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं आ सकता, क्योंकि ये किसी और की तरफ देखते भी नहीं है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विथ यू। इनके लाइफ में कुछ ऐसी गुड न्यूज है जो ये आपके साथ में ओके इनके लाइफ में ना ऐसे कुछ गुड न्यूज है जो इनके करियर से रिलेटेड हो सकती है, या फिर ऐसी कुछ चीज इनके साथ में हुई है जो इनको हैप्पी कर रही है, और ये आपके साथ में वो शेयर करना चाहते हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, और ये हमेशा आपको थिंक करते हैं, और कभी कभी ये सोते भी नहीं है, बस आपको याद करते रहते हैं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, और इनको ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी चीजें आपकी लाइफ में आप दोनों के बीच में ऐसी हुई है, और जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है जिसकी वजह से ये आपके साथ में कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। जब ये सिचुएशन समझोगे आप, या फिर जब ये सब कुछ सॉर्ट आउट होगा, तब आप इनको माफ कर दोगे, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं कि
रोमांस एंजल्स आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुझे यहाँ से कॉलिंग आ रही है कि मैं यहाँ से मैसेजेस लूँ आप लोगों के लिए। बस प्लीज बताएं। ठीक। सबसे पहला जो कार्ड आया है ना, हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप अपने फैमिली के जो इश्यूज है या फिर फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप इनकी तरफ नहीं जा पा रहे हो, या फिर पेरेंटल इशू हो सकता है ना। तो इन सब चीजों को आप पहले हील कीजिए ताकि आप इस लाइफ में इस पर्सन को मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में, तभी यूनिवर्स आपको इनको आपकी तरफ भेजेंगे, है ना। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में ऐसे टूटे टूटे रहोगे या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज को फेस करते रहोगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। हाँ, हमें मैसेज तो मिल रहा था ना कि आप अपनी लाइफ में कहीं पे तो स्टक हो, पास्ट में हो सकता है या फिर ऐसे कुछ सिचुएशन में जिसको आप संभालने में लगे हो, तो हो सकता है इसी की वजह से यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपने उन इश्यूज को हील कीजिए, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए। Unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. अगर आप पास्ट के किसी भी पर्सन के एनर्जी में अटके हुए हो या फिर ऐसे किसी पर्सन के एनर्जी में अभी अटके हुए हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन की तरफ नहीं जा पा रहे हो, तो आपको इन पर्सन के उस निगेटिव पर्सन के एनर्जीज को हटाना पड़ेगा। वो प्यार नहीं है, वहां पे आपको अट्रैक्शन और वो केमिस्ट्री आप फील नहीं करते हो उस पर्सन के साथ में, तो उनको आपको उस चीज को रिलीज करना पड़ेगा, उस पर्सन को रिलीज करना पड़ेगा ताकि आप इस पर्सन की तरफ जा पाओ। रिकंसिलिएशन, आप दोनों का रिकंसिलिएशन हो सकता है। वेरी गुड न्यूज, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। और ये रिकंसिलिएशन का कार्ड है, मतलब कि ये जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम का मुझे मैसेज मिल रहा है, तो हो सकता है ये किसी का ट्विन फ्लेम हो सकता है। ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इसीलिए रिकंसिलिएशन का कार्ड आया है कि आप हमेशा अपनी लाइफ में बार बार मिलते रहे हो। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, और आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ में किसी भी इश्यू को, अगर आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर रहे हो ना अपनी तरीके से, तो उसको छोड़ दीजिए। जब यूनिवर्स को पूरी तरीके से सरेंडर कर दोगे, अपने थॉट्स को सरेंडर कर दोगे, इमोशंस को सरेंडर कर दोगे, सिचुएशंस को सरेंडर कर दोगे, अपनी आप को भी सरेंडर कर दोगे, तब यूनिवर्स आपके लाइफ में डिवाइन की एंट्री हो जाएगी और सब कुछ चीजें यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज आपके लिए करेंगे, और वो होता है डिवाइन टाइमिंग का पीरियड। ठीक है, तो वो डिवाइन टाइम को आपको अभी लेकर आना है अपनी लाइफ में। खुद ही खुद का चार्ज नहीं लेना है, खुद ही चीजों को अब हैंडल नहीं करना है, क्योंकि आपके हाथ में अब कुछ नहीं है। पूरी तरीके से टोटली सरेंडर कर दीजिए ताकि यूनिवर्स आपके लिए काम कर सके। ठीक है, रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है, मतलब कि बाद की जो एनर्जीज है, लास्ट वाली एनर्जीज तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि यूनिवर्स ने खुद यहाँ पे कहा है आपसे कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। डिवाइन टाइमिंग है इस एनर्जीज, डिवाइन टाइमिंग की एनर्जीज है इसमें। ठीक है, आपको जो बोला गया है वो आप कीजिए। और देखिए, जिस किसी के भी साथ में जो भी मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं, वही मैसेजेस आपको लेने हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं और भी जैसे जैसे रीडिंग लोगों तक पहुंचेंगी वो देखते रहेंगे, तो उसी हिसाब से मैसेजेस लीजिए जो आपको रेजोनेट हो रहे हैं। किसी और टॉपिक के लिए आपको रीडिंग चाहिए और टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, सामने स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे दूंगी, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
हीलिंग क्या होती है, हीलिंग क्यों जरूरी है, इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप वो जरूर चेक कर लीजिए। और हीलिंग में क्या होता है, आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको हील करके आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सकते हो। आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हील हो सकते हैं, ठीक हो जाएंगे। करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग से वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी है तो उसको हटाया जा सकता है और आपकी रिलेशनशिप हार्मोनियस रिलेशनशिप हो सकती है। शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बच्चे मतलब कि आजकल के बच्चे ना थोड़ा सा उल्टा जवाब देना या फिर बहुत कुछ चीजें उनके साथ में होती हैं, है ना, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो उन सब चीजों के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो प्रॉब्लम्स भी हीलिंग के द्वारा हील हो सकती है, ठीक हो सकती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।